गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जब सतगुरु से मिलने की तड़प सच्ची हो तो सतगुरु चाहे सात समुंदर पार हो तो उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। सात संगत जी, ऐसे ही एक गरीब कंबल बेचने वाले की ये साखी है जो हर पल बाबा जी को याद करता था। और बाबा जी एक दिन उससे मिलने, उसकी तड़प को देखकर बाबा जी ने तब क्या किया। सत्संग जी, ये जो कंबल बुनने वाला था एक गरीब सत्संगी परिवार से था। और ये सत्संगी परिवार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पहले माता पिता जो थे वह उन्होंने भी वहाँ से ही नामदान लिया था, हजूर जी से नामदान लिया था। तो जिसके कारण उसके मन में इतनी लगन थी और उसने बाबा जी से नामदान की बख्शीश की। और वह गरीब था इसलिए वह अपने काम को छोड़कर जो है डेरे नहीं जाता था, क्योंकि इस काम से उसे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। जिसके कारण वह हमेशा ही बाबा जी से कहता कि बाबा जी, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, और हमेशा ही बाबा जी को याद करता रहता था। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप इतना बाबा जी को याद करते हैं तो किसी दिन एक दिन छुट्टी लेकर आप डेरे चले जाएं। तो वो कहता है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी 2 दिहाड़ियाँ जो है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, और आने जाने का तुझे तो पता है खर्चा भी लगेगा, तो इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती है, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, अगर आपके कर्मों में बाबा जी से मिलना है तो वो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देंगे। तो वो कहता है कि तू कहती तो सही है, लेकिन कब ये ज़रिया बनेगा मुझे समझ नहीं आती। उसने अपने दुकान में बाबा जी की फ़ोटो भी लगाई हुई थी और हमेशा ही बाबा जी को याद करता रहता था। तो बाबा जी जो है, आपको पता है, जानी जान है, वह सबकी खबर रखते हैं। तो इसके बारे में भी बाबा जी को पता था कि ये हमेशा ही मुझे याद करता है और हमेशा ही सतगुरु का शुक्राना करता है। तो एक दिन ऐसे ही वह अपनी दुकान में बैठा था तो एक सत्संगी उसकी दुकान में आता है और कहता है कि तुझे काफ़ी समय हो गया डेरे के, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता। तो वो कहता है कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने सतगुरु को मिलने के लिए तड़पता नहीं होगा, और मैं तो हमेशा ही अपने सतगुरु से मिलने को तड़पता हूँ। और तो उसका वो सत्संगी दोस्त कहता है, फिर तो तुम्हें डेरे ज़रूर जाना होगा। तो वो कहता है, जाऊंगा मैं ज़रूर, लेकिन कैसे जाऊं, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अगर मैं चला गया तो क्या क्या होगा, और आने जाने का खर्चा भी तो लगेगा। तो वो कहता है, तू इस बात की चिंता क्यों करता है, तू तो सिर्फ बाबा जी से मिलने की चिंता कर। तो कहता है, मैंने सुना है जिसकी तड़प बाबा जी के प्रति सच्ची हो तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर आते हैं। तो उसका दोस्त कहता है, तूने सुना तो सही है, लेकिन क्या पता क्या बाबा जी हम जैसे गरीबों को मिलने आ सकते हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू सिर्फ उनका ध्यान रख, जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो वो कहता तो ठीक है तू, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ। तो वह अपने दोस्त से कहता है कि अब क्या किया जाए, जब कर्मों में होगा तभी हम बाबा जी से मिल पाएंगे। तो उसका दोस्त कहता है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी हमें ज़रूर मिलने आएंगे। तो बस अपने मन में बाबा जी के प्रति विश्वास को जो है अटल रख, और उन पर ध्यान कर। जो उनके विश्वास को अटल रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वह सतगुरु उनसे मिलने एक दिन ज़रूर आते हैं। और तब उसका दोस्त चला जाता है, वह अपना काम जो है दोबारा करना शुरू कर देता है। ऐसे ही शाम पड़ जाती है तो काफ़ी अंधेरा होने लगता है। तो वह अपने घर में जाने लगता है अपनी छोटी सी दुकान बंद करने के लिए। तभी वह देखता है कि एक सफ़ेद कपड़े में कोई उससे मिलने आया है, लेकिन उसने अपनी आंखें जो हैं नीचे की हैं। तभी वह पूछता है कि कितने का कंबल है। वो कहता है, मेरे
जो है दुकान में छोटे छोटे कंबल है, इतने महंगे नहीं हैं, 300-400 का होगा। तो वो कहता है कि दिखाइए फिर कोई बढ़िया सा। वो आंखें नीचे ही रखता है और कंबल दिखाता है, और कंबल जो था वो 300 का है। तो वो 300 का वो जो लेता है और 500 रुपया वो जो है बाबा जी उसे देते हैं। तो वह बाकी कहता है मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, आप छुट्टे दीजिए। तो वो कहते हैं छुट्टे नहीं हैं, ऐसा करो तू रख लो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता। तो वो बाबा जी कहते हैं क्यों नहीं रख सकते? तो वो कहता है कि मेरे जो है बाबा जी कहते हैं कि हमेशा हक हलाल की कमाई खाया करो। जो हक हलाल की कमाई खाता है वही सतगुरु का प्यारा होता है। तो साध संगत जी इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब बाबा जी कहते हैं तुम्हारे सतगुरु कौन है? तो वो कहता है मेरे सतगुरु डेरे में रहते हैं। तो वो कहता है तुम्हें अपने डेरे से सतगुरु से मिले कितना समय हो गया? तो वो कहता है कि काफ़ी समय हो गया। तब बाबा जी कहते हैं तुम्हें अपने सतगुरु से मिलने का दिल नहीं करता? तो वो कहता है करता तो है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मुझे जाया नहीं जाता। वो कहता है ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें तुम्हारे सतगुरु से रोकने को कहते हैं? तो वो कहता है कि गरीबी ऐसी मजबूरी है। तभी बाबा जी कहते हैं अरे एक बार ऊपर उठकर तो देखो, तो ये 500 रुपया रख लो, तुम्हारी थोड़ा से काम आएगा। तो वो कहता है नहीं नहीं। तब बाबा जी जब उसे कहते हैं कि अपना मुंह तो ऊपर करो, जब वह अपना मुंह ऊपर करता है तो बाबा जी को देखकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। मेरे सच्चे पातशाह आप मुझसे मिलने आए? तो बाबा जी कहते हैं क्यों, मैं मिलने नहीं आ सकता? तब वो कहता है हाँ हाँ बाबा जी क्यों नहीं आ सकते, मैं तो हमेशा आपको याद करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं जो मुझसे मिलने नहीं आ सकते और मुझसे मिलने की तड़प रखते हैं तो मैं उनसे मिलने खुद आ जाता हूँ, क्यों मैं नहीं आ सकता था? तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह, मेरे एक दुकान में इतनी जगह भी नहीं है कि मैं आपको अपनी दुकान में बैठा सकूं, बड़ी छोटी सी दुकान है मेरी। तो बाबा जी कहते हैं छोटी सी है तो क्या मैं तुम्हारी दुकान के अंदर नहीं आ सकता? बाबा जी उसकी दुकान के अंदर आ जाते हैं और वह कहता है कि बाबा जी मैं आपको क्या खिलाऊं, मेरे पास तो कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम मुझसे मिलना चाहता था, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मैं काफ़ी समय से आपसे याद कर रहा था। तभी तो बाबा जी कहते हैं तू मुझे याद कर रहा था, इसी कारण मैं तुमसे मिलने आ गया। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आज आपने मुझे दर्शन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो वो कहता है बाबा जी मैंने सुना था जो मालिक पर विश्वास करते हैं, जो मालिक पर तड़प रखते हैं, आप उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। आज आपने सिद्ध कर दिया, आपके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप तो सिर्फ सबसे प्यार करते हैं। और अपने इस सत्संगी को आज अपने दर्शन देकर आपने निहाल कर दिया है। आप सभी सत्संगियों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि जो सत्संगी मुझे सच्चे दिल से याद करता है तो उसके पास तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो वो कहता है बाबा जी आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये काम तो चलता ही रहता है, तुम टाइम निकाल कर डेरे ज़रूर आना। तो वो कहता है बाबा जी आज आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे पे कृपा की है, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और बाबा जी कहते हैं बेटा ये गरीबी जो है अपने कर्मों का चक्कर है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कर्मों का चक्कर फिरने वाला है और दिन बदलने वाले हैं। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपको देख लिया, इतने मेरे दिन फिर गए हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे चलने का टाइम हो गया है। तब बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर वह अपनी पत्नी और अपने दोस्त को बताता है। वो बड़ा खुश था। वह कहता है आज बाबा जी आए, आज तो मुझे कमाई भी अच्छी हुई है। तो वह अपने घर वाले अपने बेटे को कहता है जा मिठाई लेकर आ, सबको खिला। तो वह अब घर के जितने सदस्य थे मिठाई खाते हैं। वो कहता है आज बड़े सालों के बाद मुझे अपने
सतगुरु के दर्शन हुए हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि मैं आपसे कहती थी ना कि जो मालिक की सच्ची तड़प रखते हैं मालिक उससे मिलने ज़रूर आता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सतगुरु पर पूरा विश्वास करते हैं उनसे मिलने की तड़प रखते हैं, सतगुरु उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।